नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 13 कितना देखेंगे। सेट नंबर 13 का यहाँ पे हम लोग रिवीजन करेंगे। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना 1 से लेके 12 तक का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्लेलिस्ट बना दिया, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखना ये एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 जो आया है मार्केट में, ये वॉल्यूम 2 है बिहार एससी का, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम 1 का भी पूरा रिवीजन कर लिए हैं। इसका अलग प्लेलिस्ट बना दिया, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखना कोशिश कीजिए इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही ज़्यादा सीट भी है और इंटर स्तर पर आपको अच्छे पोस्ट में नौकरी लेने का मौका है। ओनली 2 महीना आपके पास समय बचा हुआ है। इलेक्शन के बाद आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होना है, इसीलिए अब जो है पूरे नए सिरे से अच्छे से फोकस कर दीजिए इसी पे। और डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, 2 लगाइए 3 लगाइए, लेकिन डेली लगाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मार्क में भी इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। 150 का दोस्तों एग्जाम होता है, बहुत ही लंबा सिलेबस है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखना। इससे पहले याद रखना यहाँ पर हम लोग खान सर के भी पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं, ज्ञानबिंदु सर के भी पूरे सेट का रिवीजन कर चुके हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। जिसका भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है या जिसने भी रिवीजन नहीं किया, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। कौन सा साम्राज्य है? चोल साम्राज्य है। तो याद रखना इसका जो दोस्तों नींव डाली गई थी ये विजयालय के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी ध्यान रखना। और उसमें याद रखना पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य की दोस्तों राजधानी कहाँ थी, तो याद रखना तंजावुर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कार्य के मध्यकालीन संतों को दोस्तों जो है कालानुक्रम में दोस्तों जो है व्यवस्थित करना है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले आपका शंकराचार्य, उसके बाद आपका रामानुज, उसके बाद माधवाचार्य और फिर बल्लभाचार्य। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई प्रांत किससे प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मुंबई को दोस्तों जो है किससे प्राप्त किया था। याद रखना ये पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। किससे? पुर्तगालियों से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के लिए लेख के साथ कह रहा है कि चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। यहाँ पे क्या है, एक तरफ दोस्तों जो है यहाँ पे संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के दोस्तों निर्गत किए थे। याद रखना ये मोहम्मद गजनबी, क्या होगा ये मोहम्मद गजनबी। ऑप्शन बी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आर्यों का दोस्तों कह रहा है कि भारत में अस्थाई आवास था। आर्यों का भारत में अस्थाई आवास दोस्तों कहाँ था, तो याद रखना ये पंजाब। कहाँ था? पंजाब। ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आर्यों की भाषा था। आर्यों की भाषा दोस्तों याद रखना संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि उपनिषद दोस्तों पुस्तकें हैं जिनमें कह रहा है कि किस पर आधारित है। ये दोस्तों जो है किस पर आधारित है, तो याद रखना ये मुख्य रूप से दर्शन पे। किस पर? दर्शन पे। ऑप्शन सी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, क्या यहाँ पे तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है। ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो याद रखना फारसी भाषा में। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और चित्रकारी दोस्तों जो है इसी के समय में चरम स्तर पे था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिंध का अधिग्रहण कर लिया था। सिंध का दोस्तों यहाँ पे अधिग्रहण कर लिया था किसके नेतृत्व में, तो याद रखना ये चार्ल्स नेपियर। क्या होगा ये? चार्ल्स नेपियर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि सत्य शोधक समाज, क्या यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले। क्या हो जाएगा ये? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना। दोस्तों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप एक बार बना लेते हैं या जो क्वेश्चन आप कहीं भी एक बार उसको टच किए हैं या देखे हैं, कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चन अगर दोबारा आए तो 100% सही बने, तभी जाके आपका जो है स्कोर में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ऑप्शन में बताना है कौन यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। तो देखिए ए ओ ह्यूम दोस्तों यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। ए ओ ह्यूम दोस्तों आपका जो है इसके संस्थापक सदस्य, स्थापना किया था 1850 ईस्वी में, लेकिन बदरुद्दीन तैयब दोस्तों ये प्रथम मुस्लिम आपका जो है यहाँ पे ये अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है क्या है
बदरुद्दीन तैयब जी हो गया, किया था। उसके बाद रमेश चंद्र दत्त, ये भी दोस्तों किया था, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे क्या है, विजय लक्ष्मी पंडित, ये दोस्तों नहीं किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी आपका किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, 10 का सी आपको याद रखना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना होता है, ये उनके द्वारा किया जाता है। और इसके जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष था तो WC बनर्जी थे। कौन, WC बनर्जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी, क्या पे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं थे, कौन यहाँ पे शामिल नहीं थे। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आनंद चार्लू। क्या हो जाएगा ये, आनंद चार्लू, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि दीवान ए अर्ज, क्या यहाँ पे दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है किससे। तो दीवान ए अर्ज विभाग दोस्तों रक्षा विभाग से संबंधित है, किससे, रक्षा विभाग से, ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखेंगे, कह रहे कि 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था। 18 वर्ष की आयु पे, तो याद रखना इसका राइट आंसर 1989। कब, 1989, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 61वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है आयु घटा के कितना किया था, 18 वर्ष कर दिया था मतदान की आयु, ध्यान रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, डेली यहाँ पे हम लोग 4 बजे दोस्तों इवनिंग में जो है बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं। और ये दोस्तों सेट है, याद रखना, ये बिहार एसएससी का एडिटोरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 2 है, ठीक है। वॉल्यूम 2 में आपका ये 13वां सेट है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें आपका टोटल 15 सेट है, ओनली 2 सेट अब यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। इन सभी का दोस्तों 1 से लेकर 12 तक का हम एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। जिसने भी रिविजन नहीं किया जाके फटाफट रिविजन कीजिए। और ध्यान रखना, ये रिजल्ट देने वाला बुक साबित होगा, इस चीज को आप ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद, क्या यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का कार्य के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद याद रखना अनुच्छेद 263 के तहत दोस्तों जो है यहाँ पे गठन होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, क्या यहाँ पे भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार दोस्तों कौन था, याद रखना ये कौन हो जाएगा। तो याद रखना डॉक्टर यहाँ पे आपको यहाँ VN राव, यहाँ पे VN राव होगा, सर VN राव, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ये क्या है, संवैधानिक सलाहकार है, ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य राज्य की विधानसभा के 17 आसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। 17 आसन का दोस्तों यहाँ पे जो है आदेश जो है कौन देता है, तो याद रखना राज्यपाल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, भारत में कार्य कि संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम में शुरू हुआ था। संसदीय प्रश्न यहाँ पे पूछने का, याद रखना ये बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कानून द्वारा दोस्तों स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कानून द्वारा दोस्तों यहाँ पे स्थापित प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया है, याद रखना ये जापान के संविधान से। कहाँ से, जापान के संविधान से, ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों क्या लिया है, संविधान संशोधन, याद रखेंगे। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसदीय प्रणाली लिया है, सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि भारतीय संविधान का है कि किस लेख में शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार दिया गया। कौन सा यहाँ पे लेख में, यानी कि अनुच्छेद में, याद रखना इसका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि सहकारिता समिति, क्या यहाँ पे सहकारिता आयोग या समिति का गठन जो दोस्तों है यह किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। सहकारिता समिति सभी को पता है, ये केंद्र राज्य के बीच बंटवारा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि सुबनसिरी, क्या यहाँ पे सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है। सुबनसिरी दोस्तों याद रखना ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों याद रखना सबसे चौड़ी नदी भारत की है ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखेंगे। कोसी नदी को बिहार का शौक नदी कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पे युग्म सुमेलित नहीं है। एक साइड आपका ये सभी जो नाम देख रहे दोस्तों ये आपका तेल आपका उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, यानी कि तेल रिफाइनरी क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे कोयली दोस्तों आपका कहाँ है, गुजरात में, बिल्कुल सही है। नागपट्टिनम, नागपट्टिनम ये गलत है दोस्तों, नागपट्टिनम ये तमिलनाडु हो जाएगा, क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद क्या है, नुमालीगढ़ असम, बिल्कुल सही है। उसके बाद मनाली ये तमिलनाडु, ये भी आपका क्या है, सही है। 22 का यहाँ से बी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि पृथ्वी सूर्य के निकट होती है दोस्तों कब। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट जो होती है ये 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। इसी दिन दोस्तों यह इस दिन को बोलते हैं हम लोग किस नाम से, तो याद रखना उपसोर के नाम से। अगर नज़दीक रहे तो उपसोर, उपसोर ऐसे याद रखना, ठीक है। अगर दूर पूछे तो याद रखना दूर जो होता है दोस्तों ये 4 जुलाई को होता है। इसे क्या बोलते हैं? ऑफशोर बोलते हैं, ऑफशोर बोलते हैं। ये प्रश्न को लिख लेना, ये चारों क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ से बना, ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कर कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम दोस्तों याद रखना सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका दिन और रात्रि भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, आपका यहाँ से बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 कथन आपका क्या सही है, अगर घूर्णन नहीं करे तो इस केस में। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जिन ज्वारों की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक है होती है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें दोस्तों कहते हैं, याद रखना 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद ज्वार भाटा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों नहीं गिरती है, याद रखना पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है। यहाँ देखिए ये नर्मदा नदी भी आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये ताप्ती नदी भी दोस्तों आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि ये दोनों नदी आपका जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। माही नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ध्यान रखेंगे। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सूची दिया, यहाँ पे आपको मिलान करना है। एक साइड आपका क्या दिया है, ज्वालामुखी पर्वत है और एक साइड आपका देश है। तो 27 का राइट आंसर यहाँ से देखेंगे क्या होगा। देखिए मियाना ज्वालामुखी पर्वत जो है ये कहाँ है, मियाना ज्वालामुखी पर्वत ये दोस्तों जो है फिलीपींस में। माउंट सस्ता, माउंट सस्ता दोस्तों ये यूएसए हो जाएगा। आप उसके बाद क्या है, चिम्बो रेजो, चिम्बो रेजो दोस्तों जो है ये हो जाएगा इक्वाडोर। और माउंट हेक्ला ये आपका हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना और दोस्तों संकल्प लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखना पीसी महालनोबिस, ठीक है। और पहला दोस्तों जो था आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, क्या यहाँ पे रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान का सुझाव दोस्तों दिया था ये गुरनाल मिल्टन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जी मिर्डाल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडबी का मुख्यालय जो है दोस्तों याद रखना लखनऊ में। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। लगातार 2 पदक दोस्तों जीतने वाली ओलंपिक में महिला में पूछ रहा है, याद रखना ये क्या होगा, पीवी सिंधु। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि शहतूत, क्या यहाँ पे शहतूत रेशम की अग्रणी उत्पादक दोस्तों भारतीय राज्य बताना है। शहतूत रेशम में याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि एक बजट है, बजट एक लेख पत्र है, बजट एक लेख पत्र है किसका, ये सी हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति का। किसका है, सरकार की राजकोषीय नीति का। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि निम्न में से कह रहे कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है। निम्न में से प्रत्यक्ष कर आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, आयकर। आयकर आपका जो है दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि द हिल, क्या यहाँ पे द हिल पैलेस, द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है। द हिल पैलेस दोस्तों संग्रहालय जो है ये केरल में। कहाँ पे, केरल में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। साइलेंट वैली दोस्तों आपसे पूछे कहाँ है, तो ये भी आपका जो है केरल में ही है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह कि पोलियो से आपका यहाँ से दुष्प्रभावित होता है। पोलियो से दुष्प्रभावित होता है क्या, तो याद रखना ये जो आपका यकृत प्रभावित होता है। क्या होता है, यकृत। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। मानव नेत्र के संबंध में यहाँ पे 37 का क्या होगा, ये डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 ये सही कथन है, यानी कि तीनों कथन आपका सही है। मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। पुतली नेत्र में दोस्तों कह रहे हैं कि प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि कंचन, क्या यहाँ पे कंचन एक उत्तम किस्म है किसका, किस फसल का दोस्तों यहाँ पे है कंचन। तो कंचन याद रखना ये हो जाएगा आंवला का, किसका हो जाएगा आंवला का, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, क्या यहाँ पे बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार दोस्तों जो क्या प्रभाव पड़ता है, बाएं से दाएं जाने पे दोस्तों घटता है, क्या होता है घटता है परमाणु का आकार, ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि डोलोमाइट, क्या यहाँ पे डोलोमाइट सूत्र है, डोलोमाइट का सूत्र आपको बताना है। तो यह डोलोमाइट का सूत्र बी हो जाएगा, क्या होगा MgCO3 इंटू आपका जो है यहाँ पे COCO3, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से दोस्तों वायु में रंगीन हो जाता है। पीतल के बारे में पूछ रहा है, पीतल देखते होंगे दोस्तों किसी के जो है आपका मौजूदगी में जो है वो रंगहीन हो जाता है। याद रखना 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के आपका यहाँ से मौजूदगी में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि मनुष्य में पेशियों के क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस रसायन के निकलने से होती है। थकान जो होता है, तो थकान याद रखना ये लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, क्या होगा ये लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन एक दोस्तों यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यानी कि किसमें कौन सा तत्व पाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन में दोस्तों आयरन ये भी बिल्कुल सही है, खाने का नमक सोडियम ये भी सही है, कपड़े धोने का दोस्तों ये सोडियम सोडा पोटेशियम नहीं होता है, ये क्या होता है याद रखना सोडियम कार्बोनेट होता है इसमें, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि कपास के कीट रोधी पौधे, क्या यहाँ पे कपास के कीट रोधी पौधे अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा जीन को निर्विष्ट दोस्तों निर्मित करता है दोस्तों, जो लिया गया है, लिया गया याद रखना ये पौधा से, कहाँ से पौधा से, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को दोस्तों जो कहते हैं याद रखना आपका यहाँ से इथनोलॉजी, क्या हो जाएगा ये इथनोलॉजी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से याद रखना पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन एक यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 46 का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, देखिए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई बिल्कुल सही है, शक्ति की इकाई अश्व शक्ति ये भी सही है, नौ चालक में दूरी की इकाई ये भी समुद्री मील सही है। यहाँ पे उष्मा की इकाई यहाँ पे दोस्तों सेल्सियस नहीं होता, ये ताप का दोस्तों इकाई होता है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि वॉशिंग मशीन का कार्य होता है, यानी कि किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखना 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा अपकेंद्रन के सिद्धांत पे, किस सिद्धांत पे अपकेंद्रन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, ऑप्शन क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन दोस्तों जो शुरू होता है किस अंग से शुरू होता है, याद रखना अमाशय से, डायरेक्ट अमाशय से ये शुरू होता है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और भोजन जो दोस्तों हम लोग करते हैं ये कहाँ से शुरू होता है, तो मुंह से शुरू होता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि WBC का बनना RBC का विनाश होता है, यह किस में, WBC बनता है और RBC वहाँ जाके विनाश होता है, याद रखना ये पीलिया हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि RBC का दोस्तों जीवन काल कितने दिनों का होता है, याद रखना 120 दिन का होता है, कितना दिन का 120 दिन का, याद रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ध्यान रखना ये एडिटोरिया का दोस्तों वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 2 में आपका ये 13वां सेट है, इसमें आपका टोटल 15 सेट दिया हुआ है, ठीक है। आज जिसमें हम लोग 13वां सेट देख रहे हैं इसमें ओनली आपका 2 सेट अब बच रहा है। और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम 1 जो आया था एडिटोरिया का उसका भी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। और इससे पहले याद रखना खान सर के भी पूरे सेट का रिवीजन कर लिए हैं, उसके बाद आपका ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे सेट का रिवीजन कर लिए हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो आया था इन सभी का हम लोग रिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दी हैं, जिसका भी स्कोर कम आ रहा है
या जिसको भी दोस्तों जो है अभी तक सेट नहीं लगाए हैं, जाके इन सभी का फटाफट रिवीजन कीजिए। ओनली 2 महीना समय है, 2 महीना में स्कोर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट होगा। बहुत ही दोस्तों इसमें कंपटीशन रहने वाला है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको नया लगता है, जो कन्फ्यूजन होता है, इन सभी को आप एक नोट में लिखिए। बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, तभी जाके आपका जो है इंप्रूवमेंट आएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, बताना यहाँ पे किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो याद रखना ये क्या होगा, बीटा हो जाएगा। क्या होगा, ये बीटा कण में ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक दोस्तों अलग अलग होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या में। किसमें आपका क्या है, समस्थानिक है। तो समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या दोस्तों समान होता है, लेकिन द्रव्यमान की संख्या जो होता है अलग अलग होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, क्या पूछ रहा है, करके थैलेसीमिया, क्या पे थैलेसीमिया के रोगी में कार्य के रोगी में शरीर निम्न में दोस्तों कार्य कि निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। थैलेसीमिया का जो रोगी है उसमें कार्य कि किसका संश्लेषण की क्षमता उसमें नहीं रखता है। तो 53 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सूची दिया है, सूची 1 और सूची 2 दिया है, किस सिद्धांत पे यानी कौन सा सिद्धांत कौन दिया है आपसे यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा। देखिए हाइड्रोलिक दाब सिद्धांत, हाइड्रोलिक दाब सिद्धांत दोस्तों जो दिया है ये किसने दिया है, तो याद रखना ये पास्कल हो जाएगा। गति के जड़त्व का सिद्धांत, गति के जड़त्व का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया, तो ये आपका गैलीलियो हो जाएगा। सौर प्रणाली के दोस्तों जो है आपका यहाँ से हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत ये किसने दिया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ये कोपरनिकस हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम दोस्तों ये किसने दिया, न्यूटन ने दिया है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, 54 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही दोस्तों जो है निकलने लगती है, इसका क्यों, कारण क्या है। तो याद रखना इसका कारण दोस्तों जो है आपका वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण ये दोस्तों क्या होता है, स्याही निकलने लगता है पेन से। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करके वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। 56 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, निम्न दाब और उच्च ताप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से किसमें टेप रिकॉर्डर की दोस्तों टेप लेपित रहती है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, याद रखना ये बी हो जाएगा। क्या होगा, ये पेरा मैग्नेटिक चूर्ण हो जाएगा, पेरोमैग्नेटिक चूर्ण। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कर कि किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है। अपना भार दोस्तों जो उसको जब दोस्तों जो है ये लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब उसे क्या होता है, भार दोस्तों जो है अधिक महसूस होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार, क्या पे चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ये किस परिघटना का परिणाम है, याद रखना ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का ये दोस्तों परिणाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सर्वाधिक, यहाँ पे सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व दोस्तों याद रखना ये चांदी है। क्या है, चांदी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि जीव मंडल, क्या यहाँ पे जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी। पहली परियोजना स्कीम दोस्तों बताना है, याद रखना ये क्या होगा, बी हो जाएगा, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कर कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। देखिए विद्युत ऊर्जा है तो विद्युत से ही शुरू करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा। यही उल्टा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डायनमो हो जाएगा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में डायनमो बदलता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में विद्युत ऊर्जा बदलता है, विद्युत मोटर बदलता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे, करे कि जैव अन्योन्य क्रिया, यहाँ पे क्या है, जैविक अन्योन्य क्रिया करे कि किस प्रकार में करे कि एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होता है। किस प्रकार के दोस्तों जो है क्रिया में, याद रखना है इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, परिजीविता। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, याद रखना क्या होगा, ये हरा सवाल। ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पारा, क्या यहाँ पे पारा प्रदूषक के रूप में किससे दोस्तों उत्सर्जित होता है, पारा यहाँ पे पूछ रहा है। तो याद रखना ये क्या होगा, ए हो जाएगा, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र से, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस, क्या यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था। तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से दोस्तों ए हो जाएगा, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है जीआई टैग के बारे में दोस्तों दिया है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे छांटना है। 67 का देखिए यहाँ पे क्या है, खामती चावल, खामती चावल ये अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रायगढ़ा सॉल, रायगढ़ा सॉल दोस्तों ये असम नहीं होगा, रायगढ़ा सॉल दोस्तों आपका ये उड़ीसा हो जाएगा, क्या होगा, उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सलेम साबूदाना, ये दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। कालपी हैंडमेड पेपर उत्तर प्रदेश, ये याद रखना दोस्तों, जीआई टैग अभी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से गलत आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करेंगे, वार एंड वोमेन, क्या यहाँ पे वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या होगा ये, डॉक्टर M.A. हसन, ठीक है, M.A. हसन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का दोस्तों स्थान जो है याद रखना 126वां है, कौन सा, 126वां, ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इंडेक्स से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसका एक कंप्लीट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो जाके आप जरूर एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण, यहाँ पे क्या है, पर्यटन संगठन, क्या यहाँ पे विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन दोस्तों गांव 2023 में का पुरस्कार मिला है। याद रखना इसका राइट आंसर 70 का डी हो जाएगा, 70 का क्या होगा, डी हो जाएगा, ये थोरडो गुजरात, क्या होगा, थोरडो गुजरात, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, क्या यहाँ पे पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च किया गया, ये कहाँ लॉन्च किया, तो याद रखना चेन्नई में, कहाँ पे, चेन्नई में, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है। ये दोस्तों राइट आंसर यहाँ से शीतल महाजन हो जाएगा, क्या होगा, शीतल महाजन, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि 2023 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, कौन सा चीज़ है यहाँ पे, 2023 का एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप है, याद रखना इसमें तीसरा स्थान भारत का रहा था, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार, क्या यहाँ पे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है। याद रखना 74 का राइट आंसर यहाँ से डॉक्टर रवि कनन आर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, करें कि वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, किस क्षेत्र में है, और अर्थशास्त्र में, सभी क्षेत्र को आप याद रखना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये क्या होगा, ये क्लाउडिया गोल्डिन, ऑप्शन यहाँ से सी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका मैथ ऑरिजिनिंग है, मैथ ऑरिजिनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे, ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका, हम लोग जो यहाँ पे सेट लगा रहे थे 13वां सेट, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।